दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 को और इसमें भी स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक को, जो कि पहला चैप्टर है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास 12 को। देख भाई, क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या चैप्टर आता है और कैसे कैसे आता है। तो अगर हम बात कर ले तो पहले तो आता है एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। इसी में सब निबट जाता है। ऑलमोस्ट सिलेबस जो है 12 का इसी में निबट जाता है। इसके बाद आता है तेरे पास ऑप्टिक्स। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हैं, सेमीकंडक्टर पढ़ लेते हैं, ये सब चैप्टर पढ़ लेते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो है मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, इसी में जो ऑलमोस्ट चैप्टर जो पूरा खत्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है यहाँ पे दो पार्ट आते हैं। एक तो तेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आज हम पढ़ने वाले, एक आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में जो है दो पार्ट आते हैं। एक तो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक आता है इलेक्ट्रो डायनेमिक। डायनेमिक से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ मोशन की बात होगी। स्टैटिक से समझ आ रहा है कि यहाँ पे रेस्ट की बात होगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे चार्ज का स्टडी करेंगे जो किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ऐसे चार्ज का स्टडी करेंगे जो कहाँ पे रहेगा, जो रेस्ट पे रहेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक में कैसे चार्ज का स्टडी करेंगे, कैसे चार्ज का स्टडी करेंगे, जो किस में रहेगा, चार्ज जो है किस में रहेगा, चार्ज किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। उस चार्ज का स्टडी करने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कौन से चार्ज को पढ़ने वाले हैं, रेस्ट चार्ज को पढ़ने वाले। कौन से चार्ज को आज पढ़ने वाले हैं, रेस्ट चार्ज को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें भी जो हम पढ़ने वाले, इसमें भी दो चैप्टर आता है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने वाले। तो हेडिंग डाल लो ऊपर, बहुत अच्छा से लिख लो कॉपी में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, बहुत अच्छे से, मेरा राइटिंग अच्छा नहीं, बस तुम अपने अच्छा है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने वाले। यहाँ पे इस चैप्टर में क्या बात होगी, सिर्फ चार्ज 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 की बात होना है। तो पहले क्यों ना समझ ले कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो चार्ज। चार्ज, चार्ज क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय which by which produce या experience इलेक्ट्रिक एंड कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो भाई, चार्ज जो हमारे पास, ये बहुत ही बेसिक और ये पता भी होता है, हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। एक बताओ पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसा होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर ले, अगर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर ले, और हम जानते हैं कि किसी भी वायर में क्या क्या फ्लो करता है? बिजली फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है किसी भी चार्ज में? किसी भी वायर में क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है। मतलब क्या? ये नेगेटिव चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज जो ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है वायर में। और ये क्या है? ये है प्रोटॉन। ये क्या है? ये है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। अब यहां से समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्यों कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज क्यों कहते हैं? कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है? कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है? तो चलो समझते हैं। एक एग्जांपल, एक न्यूट्रल हम बॉडी लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं। अब अगर हम न्यूट्रल बॉडी के बारे में बात कर ले, तो न्यूट्रल बॉडी हम कैसे कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है ये बता। अब इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें क्या होगा? इसमें प्रोटॉन होगा। यही दो चीज होगा। हाँ ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों अगर इक्वल है, इक्वल अमाउंट में है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इक्वल अमाउंट में, तो उसको हम उसी को हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। मतलब वो क्या है? न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहेगा? इक्वल अमाउंट में रहेंगे। अब किसी ने कहा कि भाई ये बॉडी है, भाई ये भी बॉडी है। अब इस बॉडी को किसी ने कहा कि पॉजिटिव बना दे, इस बॉडी को किसी ने कहा नेगेटिव बना दे। क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसका नाम किस पे पड़ा होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ गया। इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या ज्यादा रहेगा? जैसे न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, तो यहाँ पे क्या ज्यादा रहेगा? यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा रहेगा। अब प्रोटॉन ज्यादा करना है, यहाँ पे इक्वल है, मान लेते हैं इस बॉडी में इक्वल, इस बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है, ठीक है, इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, कैसे करेंगे? प्रोटॉन को ज्यादा कैसे कर सकते हैं हम? कैसे कर सकते हैं? एक तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन को क्या करेंगे? प्रोटॉन को ऐड कर दिया। अब जब हम प्रोटॉन को ऐड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये गलती नहीं करना है, क्योंकि प्रोटॉन को ना तो कभी हम ऐड कर सकते हैं, ना तो रिमूव कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूम रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है। किसको निकालना आसान होगा और हम किसको निकालना चाहेंगे? तो हम तो प्रोटॉन को नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करेंगे। तो इसीलिए हम हमेशा कभी भी काम करेंगे तो वहां पे या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे या तो रिमूव करेंगे। लेकिन वहां पे हम ये नहीं कर रहे होंगे कि प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं और या उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। किसके साथ छेड़खानी करनी है? इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी करनी है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे छेड़छाड़ करें कि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो जाए? तो इलेक्ट्रॉन को भाई रिमूव कर दे। जैसे इसको हम कम करेंगे वैसे ये ज्यादा हो जाएगा अमाउंट में, इसके कंपेयर में। ये तो देख रहे हैं ना, इसको कम करना पड़ेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूव क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। अब ऐसा ही आ जाते हैं नेगेटिव बनाने की तरफ। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में ये होता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा। इतना तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा करना है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे करना है? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग बता कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे करे उसमें, ये बता।
कमेंट में आना चाहिए इसका आंसर, कैसे हमने ज्यादा किया। पॉज करके कमेंट करो कैसे हमने ज्यादा किया। तो देख भाई, कोई आया और कहा कि इसको ज्यादा करना है ना, तो इसको कम कर देते हैं, ये खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा। बट अभी हमने बताया कि ना तो प्रोटॉन के साथ हम छेड़छाड़ कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। तो इसका मतलब कुछ भी करना है इसी में करना है, या तो इसको रिमूव करना है या तो इसको ऐड करना है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ बाहर से ला करके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, ये और पूछा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो ज्यादा मास होता है या इसका ज्यादा मास होता है, इसको समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, यही न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का इक्वल अमाउंट है, ठीक है, इक्वल अमाउंट है। अब जब दोनों का इक्वल अमाउंट है, ठीक है, इक्वल अमाउंट है, अब ये इसी इक्वल में से हम रिमूव किए ना, पॉजिटिव करने के लिए इसी इक्वल में से हम रिमूव किए ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, ठीक है, इसको हमने रिमूव किया, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मतलब मास को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। और मास को जब रिमूव करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज रिमूव हम कब कर दे, पॉजिटिव बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मास जो है, पॉजिटिव का मास क्या हो जाएगा, मास जो इसका क्या हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अब इसका कुछ मास था पहले से ही, न्यूट्रल बॉडी का, न्यूट्रल बॉडी का पहले से ही मास था। अब इसमें जब हम कुछ मास ऐड कर रहे हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उसका मास खुद ब खुद बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम नेगेटिव चार्ज को देखते हैं तो उसका मास जो है ज्यादा रहेगा पॉजिटिव के कंपेयर में, थोड़ा ही ज्यादा रहेगा लेकिन ज्यादा तो रहेगा। ठीक है, इसका मास जो ज्यादा हो जाता है। एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं, बहुत बार सुने भी होंगे वो स्टेटमेंट, एक उसको समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। मान लेते हैं प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन। मास सभी के पास होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसका भी अपना मास होगा, इसका भी कुछ अपना मास होगा, इसका भी कुछ अपना मास होगा, ठीक है। इसके पास में मास है, इसके पास में, इसके पास में इसके पास भी कुछ चार्ज है, इसके पास भी कुछ चार्ज है, लेकिन ये जो है इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहां से एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि ये मास तो सभी में दिख रहा है, मास मास मास, लेकिन चार्ज यहाँ पे गायब है, फिर भी मास है। मतलब मास जो है चार्ज के बिना तो रह सकता है, लेकिन चार्ज जो है वो मास के बिना नहीं रह सकता। यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे मास भी है, लेकिन यहाँ पे मास है लेकिन चार्ज नहीं है। क्या कहना चाहता हूँ वो समझ रहे हो। तो यहाँ से कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं कि चार्ज मास कैन एग्जिस्ट विद और विदाउट चार्ज। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख देना, समझ में आ गया होगा क्या है। तो इसको पहले नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लो।
बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये सब बातें की कि पॉजिटिव पे जो है मास कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पे जो है न्यूट्रल बॉडी से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, मतलब मास को ही रिमूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि मास तो सभी के पास है। और चार्ज समझ सकते हो कि भाई सही है यार, चार्ज का भी सही है, वो रह नहीं सकता मास के बिना। तो यहाँ से एक चीज और देख लेते हैं, और ये तो सबको आता होगा, अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? सेम नेचर वाले के बीच में होता है या अपोजिट वाले के बीच में? तो अट्रैक्शन जो है ना, कभी भी वो अपोजिट वाले के बीच में होता है। तो क्या करेगा, सेम नेचर वाला क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर हम बात कर लें, अपोजिट नेचर वाला क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कूलम्ब लॉ में इसका काम आएगा। ठीक है, अभी कूलम्ब लॉ को पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर बाद, तो उसमें ये काम आने वाला है कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इधर इसको धक्का देगा, इसको इधर देगा, वहां पे बहुत काम आने वाला है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, ये सेम नेचर का है, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि ये भी सेम नेचर का है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और भी लिख लेते हैं चार्ज के बारे में कुछ। ठीक है, जैसे ये सब याद करने की बात है। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इसका पूछ लिया जाए कि ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट होता है कूलम। ठीक है, कूलम, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ये बता कि सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये होता है ईएसयू। और अगर पूछ लिया जाए कि एक कूलम किसके इक्वल होता है, कितने सीजीएस के इक्वल होता है, तो 3 इंटू 10⁹ ईएसयू के इक्वल हो जाता है। ये भी नोट कर ले। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछ लिया जाए, स्मॉल यूनिट अगर पूछ लिया जाता है वो क्या होता है, वो होता है कॉर्क। ये सब तो बेसिक बेसिक बातें हैं, तो इसको नोट कर ले पहले, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे भी कुछ कुछ बातें, आज तो इंट्रोडक्शन ही बात होगी। चार्ज, ये बताओ, एक सवाल है, वो बताओ कमेंट में बताना कि चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर होता है? तो चार्ज जो है वो कैसा होता है, वो कैसा होगा, वो स्केलर होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी में लिख लेना, कैसा होगा, स्केलर होगा। कैसा होगा, स्केलर होगा। कैसा होगा, चार्ज कैसा होता है, चार्ज स्केलर होता है। ठीक है, चार्ज कैसा होता है, चार्ज जो है स्केलर होता है। ओके, अब चलते हैं एक जगह और। जैसे सुना होगा कि जैसे ही हमारा स्पीड बढ़ता है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा स्पीड बढ़े, जैसे लाइट की स्पीड में अगर हम चलते हैं, तो हमारा मास कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, मास नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मास जो है स्पीड के साथ जो है क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे जो है मास क्या होगा, मास कम होगा। ठीक ठीक है, मास जो है मास कम रहेगा। ये वाला ये देखो होगा तुम, ये वाला फॉर्मूला, m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो होगा। यही से बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे जैसे मान लेते स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, जब स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, मास जो है हमेशा कम हो जाएगा। स्पीड के साथ जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है,
वैसे वैसे जो मास क्या होता है, मास जो है कम होता चला जाता है। लेकिन अब बोलोगे कि कहाँ कम होता है हम लोगों का मास, हम भी तो स्पीड के साथ चलते हैं। भाई ये लाइट का स्पीड है, तुम्हारा स्पीड कितना होता है, बाइक का स्पीड कितना होता है, 80 90 100 120, और कितना ही चले जाओगे, इतना ही तो होता है, कैसे स्पीड कम हो जाएगा। ये लाइट का स्पीड है, 10⁻8 की बात हो रही भाई, 8 की बात हो रही है। और तुम्हारा कहाँ रहता है, 10⁻1 भी रहता है, 2 रहता है, इससे ज्यादा कहाँ होता है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ से कि मास जो है, ठीक है, वेरी करता है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या रहेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मास जो है कम होता चला जाएगा। अब यहाँ से एक चीज देख, लेकिन चार्ज के बारे में अगर बात कर ले कि चार्ज क्या स्पीड पे डिपेंड करता है, तो स्पीड पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। चार्ज स्पीड के साथ वैरी नहीं करता, वो कैसा होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, चार्ज 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 कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किस पे, ऑन, किस पे, ऑन स्पीड। स्पीड भी कैसा होता है, स्पीड भी कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन मास क्या होता है, मास डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से लिख लेना, चार्ज कैसा होता है, चार्ज चार्ज कैसा होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किस पे, इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड, ऑन स्पीड। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड। और एक बात और करना चाहूंगा, कभी भी तुम ये नहीं सुने होंगे कि किसी का मास -1 kg है। हमेशा ये सुनने को मिलता है 1 kg 2 kg, 80 90 100, ऐसा, मतलब पॉजिटिव में ही मिलता है। इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि मास जो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा जो हमेशा और हमेशा जो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मास ऑलवेज, मास ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर यही चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज कैसा होता है, अभी हमने देखा था, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी रहेगा, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए कंजर्वेशन मतलब समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ। देख यहाँ से क्या होता है ना कि चार्ज कैसा होता है, कंजर्वेशन इन नेचर होता है। ठीक है, कंजर्वेशन इन नेचर होता है। इसका मतलब ये है, टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा। ये जो हमने एक एग्जांपल देखा उसको फिर से अच्छे से देखते हैं, बड़ा डब्बा बना करके। मान लेते हैं कि ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है। इसमें मेरा मन हुआ कि +2 कूलम, +3 कूलम, +7 कूलम रख दिया, ये मेरा मन हुआ। अब इसको हमने क्या किया, बहुत ज्यादा झमारा, ठीक है, बहुत ज्यादा झमारा। अब जब झमारा तो ये चार्ज टूट गया बहुत सारे हिस्सों में। अब जब ये चार्ज टूटा, जब ये चार्ज टूटा तो ये कुछ ऐसा टूटा, इस फॉर्म में टूटा, इस फॉर्म में टूटा, +1, +6, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिला। प्लस +2, ठीक है, +6, ऐसा देखने को मिला। ठीक है, और एक मिला x, पूछ लिया गया फाइंड x, फाइंड x, x क्या है इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल चार्ज तो कंजर्व होता है, ठीक है, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर दे, सिंपल। कितना, +2 +3 +7 को इक्वल कर दे किससे, +1
+2 +6 और x, ये कितना आ जाएगा? 5 और 12 किसके इक्वल हो जाएगा? 9 प्लस x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का 3। तो ये x क्या रहा होगा? प्लस का 3 रहा होगा। ठीक है, ये है कंजर्वेशन इन नेचर ऑफ द चार्ज, टोटल चार्ज कंजर्व है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद फिर लिखते हैं, और बस प्रॉपर्टी आज देखना है और कुछ भी नहीं। चार्ज का प्रॉपर्टी, क्योंकि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में चार्ज पढ़ना है, तो चार्ज को अच्छे से समझना होगा कि चार्ज का सब सारी प्रॉपर्टी क्या है। अभी तो और भी सारी चीजें समझनी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखना है कल के लेक्चर में, और फिर मेथड ऑफ चार्जिंग देखना है जो 3 मीटर है। ठीक है, तो देख, चार्ज अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर रेस्ट पे है तो अभी हमने देखा क्या, 3 क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर मान लेते चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ठीक है, तो क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। अगर चार्ज कुछ उसका एक्सेलरेशन है तो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, एंड ईएम वेव। थैंक यू। ठीक है, आज का बस इतना ही लेक्चर था। तो यार कल मिलेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, कंडक्शन से करेंगे, इंडक्शन से करेंगे, बहुत मजा आने वाला है उसमें, और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस होने वाला है अपना। ठीक है, मिलते हैं यार, और कैसा लगा लेक्चर कमेंट में जरूर